Hello everyone. Welcome all of you in my YouTube channel. Today we are going to discuss about the BSc subject calculus, and I am going to discuss about the properties of the real numbers, which is a very first chapter of this syllabus BSc part 1. Now, what do you mean by the real number system? Real number system plays a key role in mathematics, of course, because these are the only numbers which are going to verify and construct whole mathematics portion. The axiom was a Peano's axiom. उसने कहा था कि 1 एक नेचुरल नंबर है और हर एक नेचुरल नंबर का एक सक्सेसर होता है. जैसे 2 का सक्सेसर है 3 एंड 2 इज़ अ सक्सेसर ऑफ अ 1. एक्सेप्ट 1 किसी का सक्सेसर नहीं होता, बिकॉज स्टार्टिंग में 1 ही तो आता है. और इन्हीं नेचुरल नंबर के सेट जिसमें 1 हो एंड सक्सेसर ऑफ एवरी नेचुरल नंबर k, जहाँ पर k कंटेन्स हो द नंबर्स 1 2 3 क्या हो गया आपके नेचुरल नंबर्स. सो नेचुरल नंबर का सेट क्या बन गया 1 2 3 टिल सो ऑन, जहाँ तक भी आप नंबर्स लेते हो. The Peano's axiom can be used to extend the set of the another larger system called set of integers. The number जैसे -1, -3, -2, 0, 1, 2, 3, they whole are the integers. और integers को उसने नाम दिया z. So now the integers can be used to define the rational numbers. और हमें पता है इन फ्रॉम दी 10th क्लास कि जो भी नंबर होता है p/q फॉर्म में उसको हम रैशनल नंबर्स ही बोलते हैं. कंडीशन इज दैट q कभी भी 0 के इक्वल ना हो. सो q को हम ऐसे लिखते हैं q इज इक्वल टू p/q, p, q इज बिलोंगिंग टू दी z एंड q इज नॉट इक्वल टू 0. नाउ जो रैशनल नंबर्स नहीं होते उनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर. फॉर एग्जाम्पल √2 एंड √3. इट शुड बी नोटेड दैट एवरी रैशनल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड टर्मिनेटिंग और रैकरिंग डेसिमल एक्सप्रेशन. रैकरिंग जो बार बार आता है एंड irrational numbers are नॉन रैकरिंग. ठीक है ना. द नंबर विच इज़ आइदर रैशनल और इरेशनल इज कॉल्ड एज आर रियल नंबर्स. बट सभी नंबर्स क्या होते हैं रियल. सो फील्ड ऑफ रियल नंबर्स क्या है. हम जैसे प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं एसोसिएटिव, कॉम्यूटेटिव. एसोसिएटिव में क्या होता है, अगर आपके पास 3 नंबर है पहले 2 नंबर्स को आपस में ऐड करो देन ऐड c हियर एंड a + b + c. कॉम्यूटेटिव के केस में क्या होता है सम ऑफ द a + b इज इक्वल टू b + c. देन अगर दोनों का आंसर सेम आ गया तो कॉम्यूटेटिव है. एग्जिस्टेंस ऑफ द एडिटिव आइडेंटिटी. एडिटिव आइडेंटिटी में क्या किया हमने, एक 0 अपने तरफ से ऐड करवाया a + 0 and it comes out to be a, or 0 + a is also a. So 0 is the additive identity of R. Existence of additive inverse. Additive inverse का मतलब क्या होता है, हमें ऐड करना है बट किसको ऐड करना है, इन्वर्स को. इन्वर्स मीन्स ऑपोजिट. एस ए का ऑपोजिट क्या होता है -a. सो a + -a इज 0. सो -a हो गया आपका एडिटिव इन्वर्स. मल्टीप्लिकेटिव एडिटिव में क्या होता है सेम थिंग. जैसे आपके पास 3 नंबर्स हैं a b c, पहले a और b को मल्टीप्लाई कर लो, फिर बाद में उनके प्रोडक्ट को c के साथ कीजिए. देन a b और c को मल्टीप्लाई कीजिए, देन a के साथ मल्टीप्लाई कर दिए. कॉम्यूटेटिव में होता है a × b और b · a. सो एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया है. सो नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द रियल नंबर्स. एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या है, हमें मल्टीप्लाई करना है किसको, उसके इनवर्स को. a × a का इनवर्स है 1/a, आपस में मल्टीप्लाई किया तो आंसर इज 1. सो 1/a इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, मतलब ऐड भी करना है और आपने मल्टीप्लाई भी करना है. सो दिस इज ऑल अबाउट द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स. और कल हम करेंगे सम प्रॉपर्टीज ऑफ द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स. थैंक यू सो मच.